विपक्षी दलों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि विपक्षी दल सहज महसूस करें। हम विपक्षी दलों का सम्मान करते हैं। राहुल गांधी ने पीएम उम्मीदवार बनने पर नीतीश कुमार का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, ना ही मैं इस रेस में था, ना हूं। विपक्षी दल बैठकर बात करें, नीतीश कुमार का कहना था। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जब खत्म होगी उसके बाद हम सब बैठकर बात करेंगे। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और वो हमारा रोल है। मगर हमारा रोल ये भी है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करें और उनकी रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब वो भी हमारी करें, हम भी उनके करें। हम लोग तो वही तो कर ही रहे हैं ना कि जरा उन लोगों का अपना चल रहा है तो हम लोग तो वेट कर रहे हैं। बाकी सब पार्टियों से भी बात हुई है, एक बार मिलजुल करके काम करने का और आगे करने का ये बात हो रही है। और जहां तक सवाल है मुख्यमंत्री, तो ही उन्हीं लोगों को तय करना है। आए वो झूठे मेरे बारे में चलता, हम तो कितना बार कह चुके कि हम भाई नहीं है, हमारी न इच्छा है न हम इसके लिए सब बात। हमारी इच्छा तो एक ही है कि अधिक से अधिक पार्टियां मिल करके चले, और जब मिल करके चलेंगे तो मिलजुल करके और इतना अच्छा उनको मत आएगा और बहुमत होगा कि वो फिर शासन करेंगे और ठीक ढंग से लोगों के बीच में आपस की सहमति के साथ हम लोग देश के विकास के लिए जो योजनाएं तय करेंगे उसके आधार पर हम लोग पूरे देश को और आगे करेंगे। यही तो हम लोगों की इच्छा है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, इसमें हम लोग कोई दिक्कत होती है। एक साथ बैठे पहले और एक साथ बैठ करके सब करें, क्या दिक्कत है उसमें। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के आरएसएस पर दिए बयान पर तंज कसते हुए उन्हें आरएसएस मुख्यालय आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि नागपुर आइए, हमारे ध्वज के नीचे आपका स्वागत है। तो आप पूछ लीजिए राहुल जी कब नागपुर आते हैं ध्वज को प्रणाम करने के लिए। राहुल गांधी जी ने बोला है कि मैं बीजेपी और आरएसएस को धन्यवाद देता हूं, गुरु मानता हूं कि वो हमारा मार्गदर्शन करता है। तो आप तो जानते हैं गुरु तो ऐसे स्टेटमेंट में कोई मानते हैं। गुरु मानना है तो आप आके हमारा भारत माँ का ध्वज को प्रणाम कीजिए, गुरु दक्षिणा दीजिए और आप आगे बढ़िए स्वयं सेवक का रूप से। क्या आपत्ति है? संघ का द्वार तो सबके लिए खोला है। मुंबई से सटे ठाणे में राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी और एकनाथ शिंदे खेमे के बीच मारपीट का मामला सामने आया। वागले स्टेट स्थित परबबाड़ी में बैनर लगाने को लेकर बीजेपी के प्रशांत जाधव और शिवसेना शिंदे गुट के बीच विवाद हुआ। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया, लेकिन शुक्रवार शाम शिंदे खेमे के 15-20 लोगों ने प्रशांत को घेरकर पीटा। उनके सिर पर काफी चोट आई। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने शिंदे गुट के पूर्व नगर सेवक विकास रूपाले और नम्रता भोंसले को हमले का जिम्मेदार बताया। बीजेपी ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वो मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। बिहार में कुछ दिन पहले जहरीली शराब पीने से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस कांड के सरगना को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बिहार जहरीली शराब कांड के मुख्य मास्टरमाइंड को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की। हाल ही में बिहार के सारण के छपरा में जहरीली शराब पीने से 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी को द्वारका इलाके से पकड़ा और अब इसकी जानकारी बिहार पुलिस को दे दी है। पुलिस के मुताबिक
राम बाबू महतो ने पूछताछ में कहा कि वो काफी गरीब परिवार से है, उसके 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, इसीलिए शराबबंदी के बाद उसने जल्दी पैसा कमाने की चाहत में नकली शराब बनाना यानी कि मिलावटी शराब बनाना और उसे बेचना शुरू कर दिया था। उसके खिलाफ इसी तरह के 7 मामले पहले से दर्ज हैं। इस मामले में बिहार पुलिस ने छापेमारी कर 126 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए हैं और 4000 लीटर से ज्यादा शराब बरामद की। लेकिन मामले का सरगना सारण का रहने वाला राम बाबू महतो दिल्ली भाग आया था और द्वारका इलाके में छुप कर रह रहा था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसके 4 भाई और 2 बहन हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद उसने जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मिलावटी शराब बनाना और बेचना शुरू किया। बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो कुछ भी हुआ है उस पर बहुत ही गंभीरता से एकदम सरकार की तरफ से सब लोग, दोनों डिपार्टमेंट के लोग पूरी तरह इस पर देख रहे हैं कहाँ क्या है और एक एक चीज की जांच कर रहे हैं। ये कहाँ कैसे हुआ, कौन किया, कौन लाया, एक एक चीज को देख रहे हैं। इस मामले में राजनीति भी गर्म रही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि मृतकों के परिवारों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो पिएगा वो मरेगा। आरोपी राम बाबू महतो पर पहले से इस तरह के 7 केस दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी की जानकारी बिहार पुलिस को दी गई है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। अभिनेता शिजान खान को मुंबई की अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। शिजान पर टीवी अभिनेत्री तुनिशा को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। तुनिशा को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोपी शिजान खान 7 दिन की पुलिस हिरासत के बाद आखिरकार उसे रोज रोज की पूछताछ से मुक्ति मिल ही गई। अदालत ने शिजान को 14 दिन की हिरासत में जेल भेज दिया है। जेल हिरासत मिलते ही अदालत में शिजान के वकील ने कुल 4 अर्जियां लगाई, जिसमें घर का खाना और अस्थमा के लिए इनहेलर के साथ जेल में सुरक्षा और बाल ना काटने की अर्जी भी थी। इस पर तुनिशा के परिवार की तरफ से वकील ने विरोध किया और बताया, इससे साफ जाहिर होता है कि शिजान को अपने सिर के बालों की चिंता है, लेकिन तुनिशा की नहीं थी। अभी आज कोर्ट में आरोपी को हाजिर किया, उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी ग्रांट हुई, जबकि पुलिस कस्टडी की 2 दिन की हमारी मांग थी, बट ऑलरेडी उसको 7 दिन की कस्टडी दी गई थी। उसके बाद आज जुडिशियल कस्टडी ग्रांट हुई। उसके बाद उन्होंने 4 एप्लीकेशन मूव की थी। एक एप्लीकेशन थी होम फूड के लिए, एक एप्लीकेशन थी एडवोकेट और उनकी फैमिली मेंबर को स्पेशल मुलाकात के लिए, तीसरी एप्लीकेशन थी उनको एडिक्वेट सिक्योरिटी चाहिए थी उनको जेल के अंदर, और चौथी एक एप्लीकेशन उन्होंने मूव की थी कि उनके हेयर को प्रिजर्व किया जाए जब वो जेल जाए तो वो काटे नहीं जाए, बिकॉज एज पर जेल मैनुअल और जेलर के रूल्स के हिसाब से जब भी कोई आरोपी जेल में हाजिर होता है तो उसके बाल काटे जाते हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जैसे जो भी है तुनिशा को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे मैं उनकी मदर के, मैं उनका कोई सगा मामा नहीं हूँ। मैं तुनिशा की मम्मी ने मुझे राखी बांधी है पिछले 10 सालों से, तो जब मैं उनके साथ खड़ा हूँ, कुछ ना होते हुए भी तुनिशा मुझे मामा बोलती थी। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं उनके साथ खड़ा हूँ, आप लोग भी साथ खड़े रहें और जब तक तुनिशा को इंसाफ ना मिल जाए उसका साथ देते रहें। अदालत ने दवाई और घर के भोजन के लिए तो इजाजत दे दी, लेकिन बाल न काटने देने की अर्जी पर जेलर का जवाब आने तक 2 जनवरी तक सुनवाई टाल दी। शिजान ने जिंदगी में लास्ट के 10 मिनट तुनिशा को अगर दे दिए रहते या नहीं दिए रहते, जो पुलिस आरोप है, उनके फैमिली आरोप लगा रही हैं, तो उनकी मां ने तो 20 साल फेल किया है अपनी बेटी को। आप वेट करिए मंडे 11 बजे का, सारे तथ्यों के साथ हम आपके सामने। अब तक करीब 27 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी वालियो पुलिस शिजान की 7 दिन की पुलिस हिरासत में पूछताछ के बाद भी उससे बहुत कुछ उगलवा नहीं सकी। शिजान की जेल हिरासत होने के बाद अब पुलिस की पूरी जांच परिस्थितिजन्य सबूतों, सीसीटीवी और मोबाइल फोन से मिले चैट पर निर्भर है। हालांकि अभी तक एक अज्ञात लड़की के साथ शिजान के मोबाइल से डिलीट चैट रिट्रीव नहीं हो पाने से लगता नहीं पुलिस जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी। प्यार, धोखा और खुदकुशी के इस केस में अभी तक सिर्फ तुनिशा का परिवार ही मीडिया के सामने आया है और कई तरह के आरोप लगाए हैं। खबर है कि सोमवार 2 जनवरी को आरोपी शिजान का परिवार भी मीडिया के सामने आकर तमाम आरोपों पर अपनी बातें रख सकता है। वहीं शिजान के लिए जमानत की अर्जी भी परिवार सोमवार को ही देने वाला है। वसई से राजा महल
और मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। भारतीय क्रिकेट स्टार ऋषभ पंत अब खतरे से बाहर हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। पंत की पहले दिन हुई MRI टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आई। ऋषभ के सिर, पीठ और पैर में चोटें आई हैं, जिसके बाद उनका MRI टेस्ट कल ही देहरादून के अस्पताल में किया गया था। ऋषभ की एक प्लास्टिक सर्जरी भी होगी ताकि उनके चेहरे पर लगी चोट ठीक हो सके। इस पूरी घटना पर उत्तराखंड के DGP ने कहा कि वक्त रहते मदद मिल गई, जिससे ऋषभ पंत को कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ और अब ऋषभ पंत की मदद करने वाले ड्राइवर और कंडक्टर को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पंत की सेहत अब बेहतर है। कल PM मोदी ने भी ऋषभ पंत की मां से बात की और ऋषभ का हालचाल जाना। आपको बता दें कि परसों सुबह एक सड़क हादसे में ऋषभ पंत घायल हो गए थे। इस घटना में ऋषभ की कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी। देखो, कल से जब से एक्सीडेंट हुआ है, हमारे प्रेसिडेंट रोहन जेटली कंटिन्यूस टच में थे, मेडिकल टीम के भी और फैमिली के भी। तो उनका यही कहना था कि एक बार जाके फैमिली से मिल के आओ, देख के आओ क्या सिचुएशन है एंड हाउ इज ही डूइंग, रिकवरिंग और व्हाट। तो वही देखने के लिए आया था। क्या सिचुएशन है? ठीक है, अच्छा है, स्माइल कर रहा है, कॉन्फिडेंट है। कब तक वापसी कर सकेंगे मैदान में, क्या अभी वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे, वो जो डिसाइड करेंगे जी। हर यहाँ की सारे डॉक्टर्स BCCI के डॉक्टर से टच में हैं, ये सब खुद मॉनिटर कर रहे हैं, सब कुछ टच में। एक हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर थे सुशील और उनके कंडक्टर थे परमजीत। इन लोगों ने ही सबसे पहले 112 को सूचना दी, जिससे समय से हमारी पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस पहुंच गई वहां पे। इनका कहना है कि पंत जो थे वो आधा अंदर थे गाड़ी के, आधा बाहर थे और गाड़ी चल रही थी। उन्होंने इमीडिएटली पंत को बाहर निकाला पूरा और उनसे गाड़ी को तलाशा और उनसे भी पूछा। उन्होंने भी कहा कि जो है उन्हें झपके आ गए और अंदर में और कोई नहीं है। उनको अगर कोई और लाइफ होता तो फिर उसे भी बचाना जरूरी होता। और फिर बाद में पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस आ गई और उनके द्वारा फिर इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इनको भी, सुशील को भी और परमजीत को भी गुड समारिटन स्कीम के अंतर्गत जो है इनको रिवार्डेड कराया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से NPS की राशि न देने के बावजूद छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया। OPS स्कीम पर सरकार ने एक शर्त रख दी। OPS का लाभ उन्हें ही मिलेगा जो कर्मचारी 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच NPS खाते में जमा अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश को राज्य सरकार के खाते में जमा करेंगे। इस फैसले के बाद से कर्मचारी दुविधा में है, तो भाजपा ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सियासत जारी है। राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने OPS स्कीम लागू कर दी है। देश में कांग्रेस शासित राज्यों के अलावा पंजाब और झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को भूपेश कैबिनेट द्वारा पारित OPS स्कीम के बारे में सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी देते हुए कहा कि OPS और NPS का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों के पास विकल्प रहेगा। केंद्र सरकार से इस हेतु लगभग 17,545 करोड़ रुपया कर्मचारियों की निधि जो जमा है, हमने इसकी मांग की। केंद्र सरकार के राशि वापस करने की मनाही के बाद भी हमने, छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लाभ कर्मचारियों को देने का निर्णय लिया है। निर्मला सीतारमण जी जब वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की थी तब भी मैंने बात उसके सामने रखा, लेकिन वहाँ से निगेटिव रिस्पांस आया कि ये पैसा नहीं दिया जा सकता, जबकि 17,000 करोड़ की राशि है। फिर हम लोगों ने रास्ता निकाल लिया है और कल कैबिनेट में हमने प्रस्तुत किया है। तो उस मामले में फिर बात करने का कोई औचित्य नहीं था कि हमने अपने फैसला ले लिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम अपने राज्य के कर्मचारी अधिकारियों को देंगे। छत्तीसगढ़ में OPS का लाभ लेने के लिए NPS में जमा राशि राज्य सरकार के खाते में जमा करने की शर्त के बाद से सरकारी कर्मचारी दुविधा में है। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के संयोजक वीरेंद्र दुबे का कहना है कि जब सरकार ने फैसला लिया था तब सभी खुश थे, लेकिन शर्त लगा देने से सभी दुविधा में हैं। कर रहे थे और जैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार ने OPS लागू किया, पूरे प्रदेश में काफी खुशी की लहर दौड़ गई और कर्मचारी काफी खुश और प्रसन्न थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच में NPS की राशि को लेकर जो दुविधा की स्थिति निर्मित हुई और तनातनी की स्थिति निर्मित हुई, उससे कहीं न कहीं प्रदेश के कर्मचारी काफी दुविधा की स्थिति में है।
ओपीएस को लेकर भाजपा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार ओपीएस के नाम पर कर्मचारियों को छलने का काम कर रही है। हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी साथियों को ये मोहरा बनाकर उनको उलझाकर न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बीच में ये अपना राशि दुरुपयोग करने की योजना बना रहे हैं। इनका दो ही उद्देश्य है, 14% राशि कर्मचारियों के खाते में जो दिया जाता था उसे ना देना पड़े, और दूसरा 2004 से 2022 तक 18 सालों में राज्य सरकार ने कर्मचारियों के खाते में जो पैसा जमा किया है उसका दुरुपयोग किया जा सके, उसको लेकर के दुरुपयोग कर सके, इसीलिए ये बातें कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है, लेकिन उसमें एक शर्त डाल देने से छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी दुविधा में हैं कि एनपीएस की राशि जब केंद्र सरकार राज्य को वापस नहीं कर रही है तो वो उस राशि को कैसे हासिल करेंगे और राज्य के खाते में कैसे जमा करेंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम का वो कैसे लाभ उठाएंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कश्मीर में बनने वाले पश्मीना शॉल को बनाने में काफी मेहनत लगती है और इसके लिए कई दिन मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अब पश्मीना शॉल बनाने वाली महिलाओं को मिले चरखे ने इनकी रफ्तार बढ़ा दी है। अपने बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ती शाइस्ता बिलाल, जिसकी वजह है बदलाव के साथ आया नया चरखा। इसमें काम करने की रफ्तार बढ़ी है तो आय में भी इजाफा हुआ है। ये बदलाव के साथ आए चरखे हमारी काफी मदद कर रहे हैं। हम ज्यादा कमा रहे हैं और हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। अब मैं पैसे के लिए अपने पति पर निर्भर नहीं हूँ। पुराने चरखे में बदलाव ने घाटी में कई महिलाओं की जिंदगी बदली है। जब कमाई आप कितनी कताई करते हो उस पर निर्भर हो तो फुट पैडल चरखा महिलाओं के लिए बेहतर विकल्प बनकर आया है। मुझे नए चरखे को चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। अब मैं पहले से 2 गुना ज्यादा काम कर पा रही हूँ। चरखा में शेरे कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की कोशिशों से बदलाव आया है। अब महिलाओं को इस नए चरखे को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये काम कर रहे हैं मुस्तबा कादरी। उन्होंने अभी तक 200 महिलाओं को ट्रेनिंग दी है और उन्हें मॉडिफाइड चरखा दिया है। मैंने ट्रेनिंग की शुरुआत कुछ महिलाओं के साथ की थी। हमें नतीजे दिखने लगे कि काम अच्छा हो रहा है और महिलाओं की आय भी बढ़ी है, तो हमने इस कार्यक्रम को चलाने का फैसला किया। हाथ से शॉल बनाने के 12 चरण हैं। पहले उनकी कताई अच्छे से की जाती है और फिर उन्हें बुनाई के लिए कारीगरों के पास भेजा जाता है। एक पश्मीना शॉल को बनाने में 2 कारीगरों को 6 महीने लग जाते हैं। हालांकि नए चरखे से इसे बनाने में कम समय लगेगा, लेकिन एक बड़ी समस्या इन कारीगरों को मिलने वाला पैसा है। सदियों से कश्मीरी पश्मीना शॉल की अहमियत का एक ही राज है कि बारीक कताई जो यहाँ की महिलाएं कर रही हैं। अब चरखे में एक मॉडिफिकेशन से उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है। न सिर्फ इससे प्रोडक्शन में दुगना इजाफा हुआ है, बल्कि इनकी आमदनी में भी काफी तब्दीली आई है। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।